नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। सोने के गहने गिरवी रखकर कर्ज देने वाली निजी कंपनी के साथ जालसाजी करने वाले गिरोह के सदस्यों को बेनकाब करने का दावा खदान पुलिस ने किया है। गिरोह के 3 सदस्यों को दबोचा गया है, जिनमें एक आरोपी वाशिम जिले का रहने वाला है। पुलिस ने तीनों के पास से सोने के उन नकली गहनों को जब्त किया है, जिन्हें गिरवी रखते हुए कर्ज लिया था। खदान थाना के सूत्रों के अनुसार शहर के जठारपेट परिसर स्थित केला प्लाट निवासी तथा फाइनेंस कंपनी की अकोला शाखा के प्रबंधक विजय देवीदास महाजन 49 वर्ष ने थाना में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि बीते 12 फरवरी को दोपहर वह कंपनी के दफ्तर में मौजूद था। तभी वहां पहुंचे बुल्ढाना जिले के खामगांव की साई नगर वाड़ी निवासी यश राजेंद्र उइके 22 वर्ष और वाशिम जिले के कारंजा लाड़ के रहने वाले चेतन किशन अवताड़े 22 वर्ष ने उसे सोने की चेन दिखाते हुए कर्ज देने की मांग की। सोने की चेन देखने पर उसे संदेह होने पर दोनों से पूछा गया कि उन्होंने सोने की यह चेन कहां से लाई है। इस पर उन्होंने बताया कि यह चेन उन्होंने अकोला के बड़ी उमरी परिसर के रहने वाले आशुतोष पारसकर से ली थी। इसी के चलते आशुतोष पारसकर को भी कंपनी के कार्यालय बुलाया गया, जहां उससे उसके गिरवी रखी गई अंगूठियों को लेकर पूछताछ की गई, जो उसने भी बड़ी उमरी परिसर निवासी रोहित गोगटे 28 वर्ष ली थी, जिसे गिरवी रखते हुए उसने भी 2.37 लाख रुपए का ऋण लिया था। सोने के नकली गहने गिरवी रखकर कर्ज लेने के खुलासे के बाद उन्हें जालसाजी की धाराओं के तहत आरोपी नामजद करते हुए तीनों आरोपियों को दबोचा गया है। उनकी पुलिस हिरासत अवधि में जालसाजी के और भी कई मामलों का खुलासा होने की संभावना जताई गई है। पुलिस खदान के हद में मुथूट फाइनेंस का एक ऑफिस है, वहाँ से फ़ोन आया कि वहाँ पर 2 लड़के आए हैं और उन्होंने 22 ग्राम सोना लेके आया है और वो सोने के बदले में उनको लोन लेना है। जब वो सोने की उन्होंने देखी तो वो सोना नकली निकला, तो उस पे से उन्होंने पुलिस को कॉल किया। फिर पुलिस वहाँ गई तो वहाँ पर जो 2 लड़के थे उनसे पूछताछ करने पर ये पता चला कि उसने वो दोनों को आशुतोष विजय पारसकर उम्र 25 साल रहना मोटी उमरी अकोला, इन्होंने ये दोनों को भेजा था। फिर जो पारसकर नाम का जो आरोपी है उसके बारे में बैंक ने बताया कि इसने हमारे पास इससे पहले भी सोना गिरवी रखकर लोन उठाया है। फिर वो सोने की जांच पड़ताल की तो फिर वो पता चला कि भाई वो भी सोना नकली है। फिर इसके अलावा इसने और हमारे उनकी जो एक ब्रांच है मुथूट फाइनेंस की, वो ब्रांच पर भी अगर जानकारी ली उन्होंने, तो वहाँ पर भी उन्होंने कुछ सोना रख के वहाँ पर भी 1,87,000 रुपये का वहाँ पर भी लोन लिया है। तो ऐसा उन्होंने जब पूरी जांच पड़ताल करने के बाद 2,37,000 का इन्होंने एक दूसरा आरोपी के मदद से गबन किया। ऐसी उनको खातरी होने के बाद में उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी। उस पर से खदान पुलिस स्टेशन में 3 आरोपियों के खिलाफ गुना दाखिल हो गया। 3 आरोपी को हमने अटक किया है। उनसे जो नकली सोना जो उन्होंने कर लिया था वो उनसे बरामद किया है। एक आरोपी उसमें फरार है, वो आरोपी की जांच पड़ताल चालू है और आगे की कार्रवाई चालू है। इससे पहले उन्होंने 2 बार, जो पारसकर है इन्होंने 2 बार इसी तरह का नकली जो सोना था वो मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखा था। उन्होंने उसकी जांच पड़ताल की, लेकिन वो इतना ओरिजिनल के बराबर दिख रहा था, तो शायद तब उनको ये पता नहीं चला कि भाई ये नकली सोना है। जब तीसरी बार ये अटेम्प्ट करने के लिए आए तो उन्हें पता चला कि भाई ये सोना नकली है। और इससे पहले 2 बार जो फिर जांच पड़ताल में चला गया कि इससे पहले भी वो नकली था। अब इसमें मुथूट फाइनेंस के भी कुछ लोग मिले हुए हैं या मिले हुए हैं, ये सब जो हमारी अगली जो इन्वेस्टिगेशन में उसमें पता चलेगा। हमारी आगे की कार्रवाई जरूर करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।